कि जी हम तो अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देखें, इस टाइम की हद तक तो ठीक है कि जे शाह ने जी प्रेशर डाला आईसीसी के ऊपर, लेकिन अब तो जे शाह जो है वो बीसीसीआई के अंदर नहीं है, अब तो वो आईसीसी के चेयरमैन है। अब क्या होगा जब जे शाह ने ये ओहदा इनको मिलने जा रहा है कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने, इवन पाकिस्तान ने भी कोई अमल दखल नहीं किया, पाकिस्तान ने भी कोई मतलब ये नहीं बोला कि जी ये क्यों बनने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। तो अब क्या जे शाह के लिए आसानी होगी? मतलब यानी पहले तो जे शाह बीसीसीआई के अंदर थे, वो तो आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाल सकते थे। अब अगर जे शाह बनते हैं, अब मेरे दिमाग में अपनी दिमाग की बात, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है इंडिया की तरफ से, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो नहीं आने देती इंडियन टीम को पाकिस्तान। उस टाइम बीसीसीआई के जो जे शाह थे वो भी यही कहते थे कि जी गवर्नमेंट इजाज़त देगी नहीं देगी। फिर जिस तरह मैंने बोला जी गौतम गंभीर भी उसी पार्टी से दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ को ये लगता है कि ऑलमोस्ट 50% तो कंफर्म हो गया कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रही है, और उनको ये गुमान इसलिए हुआ है या उनको ये ख्वाब इसलिए आया है कि जे शाह साहब बन गए हैं चेयरमैन आईसीसी के, और इस पर पाकिस्तान ने कोई मुखालफत नहीं किया, जो उनका लॉजिक है। दोस्तों, फर्स्ट ये कि क्या वाकई 50% कन्फर्म हुआ है भारत का आना। नंबर 2 कि पाकिस्तान ने मुखालफत नहीं किया और ये डील है कि ठीक है तुसी पे आओ पाकिस्तान। ये दो चीज़ें हैं, और दोनों का किसी तरह से भी, मेरे बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मैं कह रहा हूँ, उस तरह से लिंक नहीं बनता। खुशखबरी की बात है भाई, जे शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। बनने क्या जा रहे हैं, बस वो दिसंबर में अपना ओहदा वहाँ पे जो है वो संभाल लेंगे। और जाहिर सी बात है, हर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जब आईसीसी का चेयरमैन बनता है तो खुशी की बात तो होती है। मतलब एसोसिएशन से इन्होंने स्टार्ट किया, गुजरात से इन्होंने स्टार्ट किया, फिर वहाँ से चलते चलते वो बीसीसीआई के वो चेयरमैन जो है वो बने, और सबसे यंग हैं जी वो इस टाइम जो आईसीसी के वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और जो न्यूजीलैंड के जो ग्रेग बार्कले जो थे न्यूजीलैंड के, जो आईसीसी के चेयरमैन थे, उनका आई थिंक दिसंबर में टाइम ख़त्म हो रहा है और अभी 2-3 महीने बाकी हैं। और उन्होंने क्यों छोड़ा ये मुझे नहीं पता। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास वैसे ही अब मैंने और आगे तो जाना नहीं है, 2-3 महीने तो सिर्फ रह गए हैं, तो पहले से जो है वो रिज़ाइन कर दें। और जे शाह जो है वो अब नए चेयरमैन बनने के जा रहे, खैर वो बन गए। कहने का मकसद ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, उस जब वो बात चल रही थी उस टाइम जे शाह जो है वो बीसीसीआई के हेड थे, वो बीसीसीआई उनके अंडर में था। और ज़्यादा यही बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जा सकती। और आईसीसी के ऊपर ज़ाहिर प्रेशर भी डाला जा रहा होगा, पाकिस्तान की तरफ से भी डाला जा रहा था, उसके बाद इंडिया की तरफ से भी डाला जा रहा था, बीसीसीआई की तरफ से कि जी हम तो अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देखें, इस टाइम की हद तक तो ठीक है कि जे शाह ने जी प्रेशर डाला आईसीसी के ऊपर, लेकिन अब तो जे शाह जो है वो बीसीसीआई के अंदर नहीं है, अब तो वो आईसीसी के चेयरमैन है। अब क्या होगा जब जे शाह ने ये ओहदा इनको मिलने जा रहा है कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने, इवन पाकिस्तान ने भी कोई अमल दखल नहीं किया, पाकिस्तान ने भी कोई मतलब ये नहीं बोला कि जी ये क्यों बनने जा रहा है, मतलब रुकावट नहीं बना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। तो अब क्या जे शाह के लिए आसानी होगी? मतलब यानी पहले तो जे शाह बीसीसीआई के अंदर थे, वो तो आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाल सकते थे। अब अगर जे शाह बनते हैं, अब मेरे दिमाग में अपनी दिमाग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है इंडिया की तरफ से, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो नहीं आने देती इंडियन टीम को पाकिस्तान। उस टाइम बीसीसीआई के जो जे शाह थे वो भी यही कहते थे कि जी गवर्नमेंट इजाज़त देगी नहीं देगी। फिर जिस तरह मैंने बोला जी गौतम गंभीर भी उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हेड कोच है। अब तो जे शाह जो चेयरमैन बन रहे हैं उधर के आईसीसी के, अब कैसे इंडियन टीम आएगी, या अब कैसे जे शाह इंडियन टीम को रोक पाएगा? क्योंकि ये तो अब सारी दुनिया बोलेगी कि भाई आप तो चेयरमैन बन के आईसीसी का ये तो आप गलत कर रहे हैं, ये तो आप किस बेस पे आप क्रिकेट बोर्ड को जो है वो रोक रहे हैं। तो ये तो इनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उस सीट पे बैठ के चाहे पाकिस्तान का भी चेयरमैन हो, आईसीसी का कोई भी चेयरमैन बनो, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हो जो भी,
वो भी ये नहीं कह सकता, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो चेयरमैन होता है आईसीसी का, वो तो फिर उसके अंडर तो पूरे क्रिकेट बोर्ड होते हैं, उससे तो सबको लेके जो है वो चलना होता है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, इस हिसाब से तो जय शाह जो है वो मतलब ड्रामेबाजियां नहीं कर सकता, ना वो ये कह सकता जी अब तो मैं आईसीसी का चेयरमैन हूं, अब तो पाकिस्तान में टीम इंडिया की जा ही नहीं सकती किसी भी सूरत में। लेकिन जो दूसरा मेरे दिमाग में जो चीज़ आती है वो शायद ये हो कि प्री प्लान कर दें। वो ये हो सकता है कि जो बीसीसीआई का चेयरमैन है, जाहिर सी बात है वो तो इंडिया से ही ताल्लुक़ रखता है, अगर वो और ये जय शाह मिल के अगर ये प्लानिंग करते हैं कि भाई तुम जो है वो बीसीसीआई के चेयरमैन हो, तुम इस पे डटे रहो कि जी हम इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, बाकी मेरा काम है क्योंकि मैं तो अब आईसीसी का चेयरमैन बन चुका हूँ। ये तो वैसे भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं वैसे भी बात करता था कि ये ड्रामेबाज है, ये ड्रामे करते हैं, ये जानबूझ के कहते हैं कि जी इंडिया की टीम वहाँ नहीं भेजनी, गवर्नमेंट का नाम भी लेते हैं, खुद भी गलत करते हैं। अब तो जय शाह चेयरमैन है, हो सकता है ये सारी मिली भगत हो के ये सब ये जो है वो ड्रामा कर दें, या हो सकता है कुछ लोग सोचते हैं, या कभी कभी मेरे दिमाग में भी आती है बात, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वजह से मतलब ये नहीं बोला कि जी ये चेयरमैन क्यों बन रहा है, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं समझ रहा हो कि यार नहीं इनको जाने दो, इनको हम रुकावट नहीं बनते इनके आईसीसी चेयरमैन बनने पे, जाने दो। लगता है ऐसा है कि शायद इंडियन टीम जो है वो अब पाकिस्तान आ जाए चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। तो अब मैं अपना एक बात कर रहा हूँ, मैं अपना एक फैसला कर रहा हूँ, मुझे किसी का नहीं पता। अब जय शाह मना कर ही नहीं सकता कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान उसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो आईसीसी की चेयरमैन पे बैठ पे अगर उसने इंडियन क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया तो इसका मतलब ये है, जो मैं ये समझता हूं कि ये है ही ऐसे सारे, ठीक है, ये चाहते ही नहीं, और ये गलत सीट का फायदा उठाएगा कि ये आईसीसी का चेयरमैन बन के ये सिर्फ अपने क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट कर रहा है, जो कि होना ही नहीं चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या 50% कन्फर्म है। मुझे ये समझ नहीं आती 50%। और 15 अगस्त को जो जय शाह साहब ने इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई भारतीय सरकार की मर्जी है, वो हमें कहेंगे हम चले जाएंगे। तो अभी तक कोई चीज़ के ऊपर पेशरफ नहीं हुई है, तो 50% तो अब भी है, मतलब वो तो इन ऑल केस है ना, जब तक ना नहीं होती तो 50% तो है ना। 50-50 की के अंदर यार मेरा आना 50-50 है, आ सकूं या ना आ सकूं, ये 50-50 यही होता है। तो 50% कन्फर्म का मतलब क्या है, या तो आप मुखालफत नहीं कर रहे तो आप 100% कन्फर्मेशन लेते हैं। आपने आईसीसी चेयरमैन बनने की उनकी मुखालफत नहीं की तो ये 100% कन्फर्मेशन ली होगी ना, या 50% कन्फर्मेशन ली होगी। मुझे ये समझ नहीं आई हम किस ग्राउंड के ऊपर सोचते हैं। और दूसरा ये कि आप क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट के ऊपर बात कीजिए। अब टेक्निकल चीज़ें जो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सरों के ऊपर से गुजरने वाली हैं, तो वो शायद उसके ऊपर ना ही करना बेहतर रहेगा। एक असेसमेंट है वो हम भी देते हैं, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि इंडिया की टीम आएगी, मगर मैं इस लॉजिक के ऊपर नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने मुखालफत नहीं की। हाँ, ये आप मुझसे पूछेंगे कि इंडिया की टीम का पाकिस्तान आना अब किसकी जिम्मेदारी है, तो मैं कहूँगा जय शाह साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आईसीसी के हेड बन गए हैं। और ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि तमाम 8 टीमें, मतलब पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसके लिए जितनी टीमें पार्टिसिपेंट हैं वो सब पाकिस्तान आकर खेलें, ये आईसीसी की जिम्मेदारी है। और भारत का पाकिस्तान ना आना एक छोटी बात नहीं होगी, बहुत बड़ी बात होगी, और उसका नुकसान खुद भारत को भी होगा, ये भी मैं मानता हूँ इस बात को। क्यों होगा कि आगे 2 बड़े इवेंट भारत को मेज़बानी करनी है, तो पाकिस्तान की तरफ से चिट्टा जवाब तैयार है, और इस चीज़ का भारत को भी पता है, और जय शाह साहब को अच्छे से पता है कि इस बार रिस्पॉन्स आएगा पाकिस्तान की तरफ से, और सरदर्दी उनके लिए होगी क्योंकि वो आईसीसी के सरबराह हैं। इसके ऊपर आके आपको लगता है, या मुझे लगता है वो इस चीज़ के ऊपर आता है, मुझे ये लगता है कि आईसीसी को पता है, मतलब जय शाह साहब को पता है कि भारत का पाकिस्तान ना आने का मतलब क्या है, पाकिस्तान का भारत भी ना जाना। जो फिर एशिया कप की भी उनके पास मेज़बानी है, चले एशिया कप तो एक एशिया का है ना, वो खैर एशिया कप तो भारत पाकिस्तान नहीं है, तो पाकिस्तान कह देगा अब हमने भारत जाना ही नहीं है, ख़त्म, क्योंकि आप नहीं हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए थे, हम ये मजाक ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से एक हार्श रिस्पॉन्स आएगा, उस चीज़ का आईसीसी को पता है, उस पर्सपेक्टिव में वो आ सकते हैं कि आईसीसी का इवेंट है, ये एक है। बाकी आईसीसी चेयरमैनशिप के इलेक्शन के लिए वो नहीं माने और ये हो गया वो हो गया, इसका कोई माने ही नहीं बनता, इसका कोई लॉजिक